चेक बाउंस वाले मैटर में जब कभी कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति के पास में समन पहुंच जाता है, मतलब कोर्ट का नोटिस आ जाता है, कोर्ट का बुलावा आ जाता है कि आपको इस दिनांक को कोर्ट में पेश होना है, मतलब उसकी पेशी दिनांक आ जाती है। बहुत से लोग घबरा जाते हैं इस समन वाले नोटिस को देख करके, परेशान से हो जाते हैं, यार कोर्ट ने बुलाया अब क्या होगा। तो उसमें आप लोगों के पास में क्या ऑप्शन है, आपके पास में क्या विकल्प है उससे बचने के, वो मैं उपाय आपको बताने वाला हूं। आपको उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। खैर, चेक बाउंस का मैटर स्टार्ट कहां से होता है ये जानना उसके लिए अति आवश्यक है। होता क्या है, मानवीय जीवन है, हमें बहुत सी आवश्यकता होती है और हम ऐसी स्थिति में किसी एक व्यक्ति से उधार लेते हैं और बदले में उसको चेक देते हैं। खैर, ये पूरा मामला समझने से पहले मैं मेरा परिचय कर देता हूं। मैं एडवोकेट शुभम कुमार सेन, आप सभी का मित्र। इसी तरह की मैं क्राइम से संबंधित, कानून से संबंधित जानकारी लेके आता रहता हूं। मेरे इस चैनल पे क्राइम स्टोरी विद आईपीसी सीआरपीसी बाय शुभम जी के नाम से 6 एपिसोड अपलोड हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बाय एडवोकेट शुभम सेन नाम से भी एक सीरीज एपिसोड डले हुए हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। खैर, विषय प्रारंभ करते हैं। तो जब कभी ऐसा मैटर हो जाए चेक बाउंस वाला, आपने किसी से उधार पैसे लिए और बदले में सिक्योरिटी के तौर पे आप उसको एक चेक दे देते हैं। होता क्या है, एक टाइम पीरियड तय होता है आप दोनों के बीच में कि मैं इस टाइम पीरियड पे आपको पैसा लौटा दूंगा और आप ये जो चेक है मैंने जो आपको दिया है ये आप बैंक में पेश कर देना, वहां पर ये आपको भुगतान जो भी है प्राप्त हो जाएगा। और यदि मान लो किसी कारणवश आपका जो चेक है अगले ने बैंक में दिया और वो बाउंस हो गया, लिखा हुआ आ गया फंड इनसफिशिएंट, मतलब आपके खाते में पैसे ही नहीं थे, इसके कारण आपका चेक बाउंस हो गया। और चेक बाउंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 के तहत क्राइम है, जिसके तहत आपको 2 साल की सजा और चेक बाउंस में जो राशि लिखी हुई थी उसका डबल जुर्माना हो सकता है। खैर, ये आपको पता होगा। और जैसे ही चेक बाउंस होता है, जो जिसने आपको चेक दिया वो तुरंत लॉयर के पास जाता है और एक आपको नोटिस भेजता है। नोटिस जब आता है, नोटिस भेजने का टाइम पीरियड आप जानते होंगे, 30 दिन के बीच में आपको नोटिस आ जाएगा कि भाई आपका चेक बाउंस हो चुका है, इसकी सूचना पहुंच जाएगी। उस नोटिस में ये लिखा हुआ होता है कि जिस दिन आपको नोटिस प्राप्त हुआ विद इन 15 डेज आपको जो भी राशि है वो परिवादी को, मतलब जिसने आपको उधार दिया था उसको लौटाना जरूरी है। और यदि 15 दिवस के भीतर आपने लौटाया नहीं पैसा तो कोर्ट में कार्यवाही की जाएगी। होता क्या है, 45 दिन के बाद हमें अगर आपने पैसे नहीं लौटाए हैं तो वो जो पार्टी है वो कोर्ट में जाएगी और आपके खिलाफ परिवाद पेश करेगी। जब परिवाद पेश करती है तो कोर्ट आपको समन भेजता है, यहां से मामला प्रारंभ होता है। और यदि आपने किसी को चेक दिया है और वो बाउंस हो गया चेक, तो आपके लिए काम की चीज है। जो मैं नॉलेज देने वाला हूं ये अक्यूज की तरफ से काम की चीज है आज। तो कोर्ट ने आपको समन भेजा, कोर्ट ने बुलाया कि इस दिन आपको हाजिर होना है। यहां से परेशानी क्रिएट होती है आदमी की, वो सोचता है अब क्या करूंगा मैं, मेरे को कोर्ट ने बुला लिया। तो आपको कुछ ही नहीं करना, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप तुरंत कोर्ट में उस दिन को जाइए जिस दिन आपको कोर्ट ने सम्मन डेट पेश की है। क्यों? यदि आप कोर्ट में नहीं जाएंगे तो इससे नकारात्मक प्रिजम्पशन पैदा होती है आपके खिलाफ। नहीं जाएंगे तो बीडब्ल्यू बेलेबल वारंट आएगा, बीडब्ल्यू बेलेबल वारंट पे भी नहीं जाएंगे तो अरेस्ट वारंट आएगा, पुलिस आपको गिरफ्तार करके लेके जाएगी। और अरेस्ट वारंट पे भी आप नहीं आए तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ स्टैंडिंग वारंट आएगा। इसलिए अच्छा है आप तुरंत जिस दिन समन डेट है उस दिन जाइए, वहां पर कार्यवाही प्रारंभ होती है। जो जज साहब है वो सामने बैठे हुए होते हैं, आपको एक पत्र दिया जाता है, उसमें लिखा हुआ होता है क्या आरोप स्वीकार है क्या, मतलब जो भी राशि लिखी हुई है वो आपको स्वीकार है क्या, उतनी राशि का चेक बाउंस हुआ है क्या। यदि आपको लगता है कि जिसने आपको उधार दिया था उसने वाजिब राशि का ही चेक लिखा है और आपको लगता है आरोप स्वीकार है और आप राजीनामा करना चाहते हो तो राजीनामा कर सकते हो। और यदि आपको लगता है कि अगले ने
जितनी राशि थी उससे ज्यादा का चेक बाउंस करा दिया और आप केस लड़ना चाहते हैं तो केस लड़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि उस दिन ही आपको समन, जिस दिन आप पेश हुए उस दिन ही गिरफ्तार कर लेगी पुलिस, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको कोई जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी नहीं होने वाली है। वहां पर आपके पास में एक विकल्प यह है, आप यदि राजीनामा करना चाहते हैं तो राजीनामा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और राजीनामा करने के लिए भी एक सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, वो आया हुआ है, उसको जान लेना चाहिए किस केस के माध्यम से राजीनामा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया हुआ है, इंडियन बैंक एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं मीटर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता का एक मामला है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें कोर्ट ने कहा है यदि कोई व्यक्ति राजीनामा करना चाहता है, मतलब जितने भी चेक का अमाउंट बाउंस हुआ है, यदि वो परिवादी को देना चाहता है तो वो दे करके तुरंत राजीनामा कर सकता है। इसमें दोनों का मैटर वही क्लोज हो जाएगा तुरंत प्रभाव से, उसी दिन जिस दिन आप समन डेट पे गए। फिर किसी भी प्रकार की आगे कोई कार्यवाही नहीं होती, क्योंकि मैटर तुरंत राजीनामा के माध्यम से समझौता आप दोनों के बीच में हो जाता है। और यदि आप आगे केस लड़ना चाहते हैं तो आप लड़ सकते हैं। तो यहां पर मैंने एक्यूज की तरफ से, एक्यूज के पास में क्या राजीनामा करने का विकल्प है क्या, उस बात का उत्तर दिया है। तो घबराइए मत, जब भी इस तरह का कोई नोटिस आया हो आपके पास में चेक बाउंस के मैटर में, समन डेट पे जाइए, राजीनामा करना है राजीनामा करिए, केस लड़ना चाहते हो इन फ्यूचर तो केस लड़िए। उम्मीद करता हूं जानकारी समझ आई होगी। आपका ही चैनल है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई चेक बाउंस के मैटर से संबंधित कुछ आप पूछना चाहते हैं, आपकी कोई जिज्ञासा है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उत्तर दूंगा। धन्यवाद।